हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। तो आज ये नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि आपको डेली वोकैब हम प्रोवाइड कराएंगे। 10 डेली वोकैब प्रोवाइड कराएंगे फ्रॉम द हिंदू के द एडिटोरियल पेज से। आपको 10 जो है कि वोकैब हम प्रोवाइड कराएंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और ये सारे वोकैब जो है कि आपको बैंक एग्जाम में जैसे कि कॉम्प्रिहेंशंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लोज टेस्ट के, और वोकैब से रिलेटेड जो भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पे मेरे बारे में कुछ डिटेल्स हैं, आप इसे रेट, रिव्यू, रिकमेंड एंड शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पे है एंटीथेटिकल। एंटीथेटिकल मीन्स क्या होता है? देखिए, जब भी किसी वर्ड्स के आगे एंटी वर्ड जुड़ जाता है, इट मीन्स अपोजिट से रिलेटेड करता है, वो अपोज से रिलेटेड, मतलब विपरीत है वहाँ पे वो। तो देखिए, एंटीथेटिकल मीन्स यहाँ पे होता है डायरेक्टली अपोज और कंस्ट्रक्टेड या फिर म्यूचुअली इनकैपेटिबल। इट मीन्स प्रतिपक्षी या फिर विपरीत। ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या होता है? देखिए, कंट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रास्टेड, कन्वर्स और काउंटर्स। ठीक है। एंटोनिम्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सपोर्टिंग, कोऑपरेटिव और एडिंग। ठीक है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। द बिल हैज़ नॉट पास्ड पार्लियामेंट बिकॉज द कंजर्वेटिव पार्टी इज एंटीथेटिकल टू द लिबरल पार्टीज प्रपोजल। इट मीन्स जो बिल था वो पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाया क्योंकि जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो विपरीत थी या फिर प्रतिपक्षी थी किसके? लिबरल पार्टी के। तो देखिए यहाँ पे एंटीथेटिकल का यहाँ पे प्रतिपक्षी या विपरीत के रूप में यूज किया गया है। तो एंटीथेटिकल मीन्स क्या होता है? विपरीत या फिर प्रतिपक्षी। तो दूसरा वर्ड देखिए यहाँ पे है एप्रीसन। एप्रीसन मीन्स क्या होता है? अरिमार्केबल आर अनएक्सपेक्टेड अपीयरेंस ऑफ समवन और समथिंग्स। मतलब परछाई या फिर उपस्थिति, मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पे किसी के होने की आपको फील होगी वहाँ पे कोई है, बट एक्चुअली में कोई वहाँ पे होता नहीं है। इट मीन्स परछाई या फिर किसी के होने की उपस्थिति, उसे हम क्या कहते हैं? एप्रीसन। ओके, इसके सिनोनिम्स को देखते हैं। तो अपीयरेंस, मैनिफेस्टेशन एंड अपेयरिंग। एंटोनिम्स की बात करें तो स्टैब्लिश, इंस्टीट्यूटेड, प्रोपाउंडेड। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। कैस्पर द फ्रेंडली घोस्ट इज कार्टून apparition दैट इवन अ लिटिल किड कैन बी कंफर्टेबल विथ। इट मीन्स जो कैस्पर जो कि फ्रेंडली घोस्ट है उसके साथ वो कार्टून है, वो उसके साथ जो किड है कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है। तो एप्रीजन मीन्स क्या होता है? परछाई या फिर उपस्थिति। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जो कि तीसरा वर्ड है हमारा मिलियू। मिलियू मीन्स क्या होता है? द एनवायरमेंट इन विच वन एक्सपीरियंसेस लाइफ। मतलब एक ऐसा एनवायरमेंट जिसमें आप लाइफ को फील करते हैं या फिर लाइफ को जीते हैं। ठीक है। इसमें वातावरण या फिर स्थिति। सिनोनिम्स की बात करें यहाँ पे तो एम्बियंस, सराउंडिंग और एटमॉस्फेयर। एम्बियंस देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट वोकैब है, मैक्सिमम टाइम आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। सॉरी। एग्जाम्पल की बात करें, बिकॉज माई फादर ग्रीव अप इन अ मिलिट्री मिलियू। ठीक है। ही न्यू ही वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्म फोर्स व्हेन ही ग्रेजुएट फ्रॉम हाई स्कूल। मतलब उसके जो पिता थे वो मिलिट्री मिलियू में पले बढ़े हैं। इट मीन्स उसी में वो बड़े बड़े हुए हैं। तो वो जानता था कि जब भी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो उसे आर्म फोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है। तो मिलियू मीन्स क्या होता है? वातावरण या फिर स्थिति। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। कॉग्निजेंस। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है कॉग्निजेंस। इट मीन्स होता है नॉलेज या फिर अवेयरनेस, पूर्ण ज्ञान या फिर संज्ञान। किसी चीज़ के बारे में आपको पूरा ज्ञान या फिर संज्ञान हो उसको हम क्या कहते हैं? कॉग्निजेंस, नॉलेज या फिर अवेयरनेस। सिनोनिम्स की बात करें तो अवेयरनेस, नोटिस, नॉलेज और कॉन्शियसनेस। एंटोनिम्स की बात करें तो हिडलिनेस, इग्नोरेंस, नेग्लिजेंस या फिर नेग्लिजेंस। एग्जाम्पल की बात करें, माई सन हैज़ नो कॉग्निजेंस दैट हिज रैकलेस एक्शन आर डेंजरस। मतलब जो मेरा बेटा है उसको कोई आइडिया नहीं है कि वो जो लापरवाही भरे हरकतें करता है, रैकलेस एक्शन, वो उसके लिए डेंजरस हो सकता है। मतलब उसको इस बात का संज्ञान नहीं है। ठीक है। तो कॉग्निजेंस मीन्स क्या होता है? संज्ञान या फिर पूर्ण ज्ञान होना। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज का, ओपेसिटी। ओपेसिटी मीन्स द क्वालिटी ऑफ लैकिंग ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसलूसेंस। इसमें अस्पष्टता या फिर अपारदर्शिता। इट मीन्स कोई चीज़ जो है वो आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है या फिर अस्पष्ट है या फिर पारदर्शी नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? ओपेसिटी। सॉरी। सिनोनिम्स की बात करें, लैक ऑफ क्लैरिटी, ऑब्सक्यूरिटी,
क्लियरनेस, ठीक है। एंटोनिम्स है यहाँ पे क्लैरिटी, ल्यूसिडिटी, ट्रांसपेरेंसी। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया हैज ऑलवेज बीन अंडर द ओपेसिटी। जो हमारा इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम है, राज्य व्यवस्था है या फिर राजनीति व्यवस्था है, वो हमेशा आपसे अपारदर्शी रहा है। मतलब आप उसको अच्छे से समझ नहीं पाए, अच्छे से स्पष्ट देख नहीं पाए हैं। तो ये क्या है? ओपेसिटी। ओपेसिटी मीन्स क्या होता है? अस्पष्टता या फिर अपारदर्शिता। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। क्वैस। क्वैस मीन्स क्या होता है? पुट एन इन टू या फिर सप्रेस। इसमें निष्प्रभाव करना या फिर किसी चीज़ को रद्द कर देना, या फिर किसी चीज़ को जब बंद कर देते हैं तो उसे भी हम कहते हैं क्वैस। सिनोनिम्स क्या है? क्रश, क्वेल, रिप्रेस, सप्रेस, ये है इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें तो इनकरेज, प्रेस, एड एंड असिस्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। टायर्ड ऑफ स्क्वेबलिंग, द एग्जॉस्टेड हस्बैंड एग्री टू क्वेश द आर्गुमेंट एंड गो शॉपिंग विथ हिज वाइफ। मतलब जो हस्बैंड है वो मतलब अपने आर्गुमेंट को क्वैश करता है, वो अपने आर्गुमेंट को बंद करता है या रद्द करता है, और फाइनली मतलब अपने बहस को बंद करके वो अपने वाइफ के साथ शॉपिंग पे चला जाता है। तो क्वैश मीन्स क्या होता है? निष्प्रभाव या फिर किसी चीज को रद्द करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम यहाँ पे क्या है। इंसीडियस। इंसीडियस मीन्स क्या होता है? प्रोसीडिंग इन ग्रेजुअल सटल वे बट विथ वेरी हार्मफुल इफेक्ट। इस मीन्स कोई जो है ग्रेजुअली चल रहा है, लेकिन वो उसका इफेक्ट जो है वो हार्मफुल होता है, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है इसका? डेंजरस, डिसऑनेस्ट, डिसइंजी डिसइंजीनियस, एंसरिंग। देखिए, अब इसका एंटोनिम्स क्या है? ऑनेस्ट, सिंसियर और इंजीनियस। तो देखिए यहाँ पे डिसइंजीनियस है, यह निगेटिव में है। डिस लगा हुआ है, डिसइंजीनियस, इसमें घातक, हार्मफुल जो होता है यहाँ पे। और सेम इसी का उल्टा एंटोनिम्स है इंजीनियस। इंजीनियस मतलब कोई चीज़ लाभकारी या फिर प्रॉफिटेबल, ऑनेस्ट, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? इंजीनियस। तो आप ये वर्ड ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल की बात करें, आल्दो द मेडिसिन मेड गैब्रियल फील बेटर एट फर्स्ट, इट्स इफेक्ट वॉज इंसीडियस एंड ओनली लास्टेड अ शॉर्ट टाइम। मतलब जो गैब्रियल को ये मेडिसिन है स्टार्टिंग में उसको अच्छा फील कराता है, बट ये इसका जो इफेक्ट है वो बाद में साठ मतलब कुछ समय के लिए तो उसको अच्छा फील कराता है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो बाद में इंसीडियस है। क्या है? हार्मफुल है। तो इंसीडियस मीन्स क्या होता है? हार्मफुल। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। वेस्ट। वेस्ट, कॉन्फर टू, कॉन्फर और वेस्टो, पावर, अथॉरिटी, प्रॉपर्टी, etc ऑन समवन और सम प्लेस, और डिस और डिस्क्रिशन ऑफ सम पर्सन और अथॉरिटी। इट मीन्स निहित या फिर अधिकार प्राप्त। इट मीन्स कहीं पे जैसे कि आपको जाने के लिए रोका ना जाए, मतलब अथॉरिटी हो आपके पास, वहाँ पे आपका अधिकार हो, ठीक है, कोई ऐसा प्लेस, तो उसे प्लेस नहीं मतलब वही अधिकार निहित, तो उसे हम क्या कहेंगे? वेस्ट। सिनोनिम्स की बात करें, एंट्रस्ट टू, इन्वेस्ट टू, वेस्टो ऑन, और इसके एंटोनिम्स हैं डिसअप्रूव एंड टेक, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जांपल की। द फ्यू न्यू पोस्ट वाज वेस्टेड विद द पावर्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड फायरिंग। मतलब जो नए पोस्ट हैं वो उसमें उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास अधिकार है कि वो अपॉइंट भी कर सकता है और फायर भी कर सकता है, ठीक है। वो आपको ले भी सकता है जॉब के लिए और आपको तुरंत निकाल के बाहर भी कर सकता है। उसके पास ये क्या है? वेस्ट है, उसके पास ये अथॉरिटी है, उसके पास ये अधिकार है। तो वेस्ट मीन्स क्या होता है? अधिकार। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। बोनाफाइड। बोनाफाइड मैक्सिमम टाइम आप लोगों ने यूज किया होगा यहाँ पे। तो इसका मतलब होता है जेन्युइन, रियल, रियल और फिर डन ऑनेस्टली। इसका मतलब प्रमाण, किसी चीज़ का आपके पास साक्ष्य हो, मतलब प्रमाण हो, मतलब सर्टिफाइड जिसको बोलते हैं, प्रमाणित हो। जैसे कि आपने एग्जाम पास किया तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि नहीं इन्होंने ये एग्जाम क्लियर किया, उसका सर्टिफिकेट है, मतलब आपके पास उसका एक प्रमाण है, बोनाफाइड है, ठीक है। बोनाफाइड मीन्स क्या होता है? प्रमाण। सिनोनिम्स की बात करें तो ऑथेंटिक, जेन्युइन, रियल एंड ट्रू। जेन्युइन तो आपने मैक्सिमम टाइम यूज किया होगा, रियल ट्रू तो कॉमन है यहाँ पे। ऑथेंटिक, जेन्युइन, रियल, ट्रू इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स की बात करें यहाँ पे तो फेक, अनरियल, फाल्स। ओके, एग्जाम्पल की बात करें, बिकॉज द मैन हैड लाइड अबाउट हैविंग अ मेडिकल डिग्री, ही वॉज नॉट बोनाफाइड डॉक्टर। मतलब वो जो आदमी है वो झूठ बोल रहा है कि उसके पास मेडिकल डिग्री है, क्योंकि वो एक मतलब प्रमाणित डॉक्टर नहीं है, फिर सर्टिफाइड डॉक्टर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बोनाफाइड मीन्स क्या होता है? प्रमाण, प्रमाण, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं आप। तो नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे वेयर विथ ऑल। वेयर विथ ऑल मीन्स क्या होता है? द मनी
और अदर मीन्स नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज, मतलब किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए जिस चीज़ की आपको आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, साधन। ठीक है, साधन। सिनोनिम्स देखिए इसके क्या क्या है, मनी, कैश, कैपिटल, फाइनेंस एंड फंड्स। ओके, ये सारे साधन्स के लिए या फिर वही वे जो किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए जिस चीज़ का यूज होता है। ओके, एंटोनिम्स की बात करें यहाँ पे तो डेप्थ एंड रिक्वायरमेंट। एग्जाम्पल की बात करें तो a project as big as this require a lot of financial wherewithal। इट मीन्स जो प्रोजेक्ट है उसके लिए बहुत ज़्यादा साधन की जरूरत है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल साधन की जरूरत है। ठीक है, तो वेयर विथॉल मीन्स क्या होता है, साधन। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट वर्ड था और आपको डेली यहाँ से 10 इंपॉर्टेंट वोकैब मिलते रहेंगे द हिंदू के एडिटोरियल से। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वोकैबुलरी के द हिंदू के इस नए लेसन में। इस लेसन में मैं आपको डेली 10 इंपॉर्टेंट वोकैब बताऊंगा जो कि द हिंदू के एडिटोरियल पेज से होंगे। इस वोकैब के साथ साथ मैं आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एग्जाम्पल भी बताऊंगा जिससे कि आपको इसे लर्न करने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पे कुछ मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है। आप इस कोर्स को रेट, रिव्यू, रिकमेंड एंड शेयर जरूर करें जिससे दूसरों को भी हेल्प हो सके। तो फर्स्ट वर्ड यहाँ पे जो है वो है एंजाइटी। एंजाइटी मीन्स क्या होता है, फियर और नर्वसनेस अबाउट व्हाट माइट हैपन। इट मीन्स चिंता या फिर व्याकुलता, मतलब आगे क्या होने वाला है उसको सोच के आप मतलब डर जाते हो या फिर नर्वस हो जाते हो, तो वही है यहाँ पे एंजाइटी। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं इसके, एजिटेशन, एनेक्सियस, नर्वसनेस। ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स की बात करें, अनकंसर्न, हैप्पीनेस एंड पीस। एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ही हैज़ बीन फीलिंग अ लॉट ऑफ एंजाइटी अबाउट हिज न्यू जॉब। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से व्याकुल है जब उसका नया जॉब लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा हल्का जैसे प्रॉब्लम लोग फील करते हैं, नर्वसनेस आ जाता है कि क्या होगा वहाँ पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंजाइटी। इट मीन्स चिंता या फिर व्याकुलता। तो सेकेंड वर्ड यहाँ पे है सेडिशन। सेडिशन मीन्स द क्राइम ऑफ सेइंग, राइटिंग और डूइंग समथिंग दैट इनकरेज पीपल टू डिसओबे देयर गवर्नमेंट्स। इसमें कुछ भी इस तरीके से लिखना, कहना या फिर करना जिससे जो दूसरे पीपल हैं वो अपने गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाए। इट मीन्स राजद्रोह या फिर विद्रोहात्मक आचरण उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके सिनोनिम्स क्या है, ट्रीजन, इंसर्जेंस एंड म्यूटिनी। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, द लीडर ऑफ ग्रुप हैव बीन अरेस्टेड एंड चार्ज विथ सेडिशन। मतलब जो ग्रुप का लीडर था उसे अरेस्ट किया गया और उसके ऊपर मतलब एक तरीके से केस लगाया गया या फिर चार्ज लगाया गया सेडिशन का, राजद्रोह का, लोगों को भड़काने का, या फिर उसने कुछ ऐसा किया है जिससे कि राजद्रोह का उसके ऊपर चार्ज लगाया गया। तो सेडिशन मीन्स क्या होता है यहाँ पे, राजद्रोह या फिर विद्रोहात्मक आचरण। तो थर्ड वर्ड यहाँ पे क्या है, जो थर्ड वर्ड है यहाँ पे वो है क्लैश। क्लैश मीन्स टू बी इन अ सिचुएशन इन विच यू आर फाइटिंग और डिसएग्रीइंग, टू बी कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद समवन। मतलब टूट पड़ना या फिर टकराना, मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें आप किसी से झगड़ने लग रहे हो या बहुत ज़्यादा एंग्री हो जा रहे हो, गुस्सा हो जा रहे हो या फिर किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर, तो यहाँ पे इसका मतलब यही है, टूट पड़ना या फिर टकराना किसी के भी साथ। तो सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो कॉलिड, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्कॉर्ड। एंटोनिम्स की बात करें यहाँ पे तो एकॉर्ड, ब्लेंड एंड कॉन्फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं, पुलिस एंड प्रोटेस्टर क्लैश यस्टरडे। मतलब पुलिस और प्रोटेस्टर मतलब जो प्रदर्शनकारी या फिर जो विरोध कर रहे थे उनके बीच में एक तरीके से, जैसे आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि उनके बीच में भिड़ंत हो गई या फिर टकराव हो गई, या फिर प्रोटेस्टर जो कि विरोध कर रहे थे वो फिर टूट पड़े, आपस में लड़ पड़े। ठीक है, इसका सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं हम, सी एंडेड द सॉन्ग बाय क्लैशिंग द क्लिम्बल्स। मतलब उसने अपने सॉन्ग को समाप्त कर दिया या फिर बंद कर दिया जब उसका क्लिम्बल्स मीन्स वैसे होता है मजीरा, या फिर मजीरा के लीजिए या फिर जिस भी इंस्ट्रूमेंट से वो बजा रहा था, वो जब वो उसका टूट गया तब उसने क्लैश हो गया, मतलब टूट गया, तो तब उसने अपने सॉन्ग को वहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है, तो क्लैश मीन्स क्या होता है यहाँ पे, टूट पड़ना या फिर टकराना। तो चौथा वर्ड देखिए यहाँ पे क्या है, एजी। एजी मीन्स नर्वस एंड टेंस, मतलब तनावग्रस्त या फिर व्यग्र। सिनोनिम्स की यहाँ पे बात करें, सिनोनिम्स देखते हैं इसके, एनेक्सियस, नर्वस, अनक्वाइट, अपसेट। एंटोनिम्स की बात करें हम यहाँ पे, काम, इजी या फिर रिलैक्स। एग्जाम्पल देखते हैं इसके,
एजी, टू मच कॉफ़ी मेक्स मी एजी, मतलब बहुत ज़्यादा अगर आप कॉफ़ी लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत मतलब तनाव या फिर टेंस दे देता है, या फिर आपका सर भारी हो जाता है। तो वो क्या है, टू मच कॉफ़ी मेक्स मी एजी। इसी तरह सेकंड है, देयर रिलेशनशिप हैज़ ऑलवेज बीन एजी, मतलब उनका जो रिलेशनशिप है वो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें होती रहती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता रहता है हमेशा, मतलब एजी मतलब हमेशा तनावग्रस्त रहता है, उन लोगों के बीच सही से बनती नहीं है। तो एजी मीन्स क्या होता है यहाँ पे, तनावग्रस्त या फिर व्यग्र। ओके, तो यहाँ पे पांचवा वर्ड है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस मीन्स समथिंग दैट हैपेंस एज अ रिजल्ट ऑफ पर्टिकुलर एक्शन और सेट ऑफ कंडीशंस। इट मीन्स किसी भी एक्शंस या फिर किसी पर्टिकुलर कंडीशन का यहाँ पे जो उसमें रिजल्ट निकलता है, ठीक है, मतलब उसका परिणाम निकलता है उसके द्वारा। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है, मीन परिणाम या फिर नतीजा, किसी भी चीज का जो हम परिणाम या फिर नतीजा निकलता है एट द एंड, तो ये क्या है, कॉन्सिक्वेंस। सिनोनिम्स की बात करें, आफ्टर इफेक्ट्स, बैकवैस, कंक्लूजन, ठीक है, बैकवैस इट मीन्स बकवास की तरह लग रहा है लेकिन ये बैकवैस है। ओके, कंक्लूजन, ये वर्ड आपको अच्छे से याद हो सकता है। एंटोनिम्स की बात करें यहाँ पे, कॉज, ओकेजन एंड रीजन, किसके, कॉन्सिक्वेंस। एग्जाम्पल की बात करें जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, द डिक्रीज इन सेल्स वॉज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सम बैड पब्लिसिटी अबाउट द कंपनी। मतलब जो कंपनी का है वो सेल डिक्रीज हुआ, किस वजह से, कॉन्सिक्वेंस मतलब उसका नतीजा, उसका परिणाम क्या था, किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, सम बैड पब्लिसिटी अबाउट द कंपनी, मतलब उसके बारे में कुछ बुरा भला कहा गया, कुछ बुरी बातें बताई गई, बैड पब्लिसिटी हुआ, लोगों के बीच में बुरा पहुंचाया गया, जिसका परिणाम क्या निकला, जिसका कॉन्सिक्वेंस एक तरीके से क्या निकला, द डिक्रीज इन सेल्स, मतलब उनका जो सेल्स है वो डाउन हो गया, वो सेल्स जो है गिर गया। तो कॉन्सिक्वेंस मीन्स यहाँ पे क्या है, परिणाम या फिर नतीजा। तो यहाँ पे छठवां जो वोकैब है देखिए, अनवेल। अनवेल मैक्सिमम टाइम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, टू रिमूव अ कवर फ्रॉम समथिंग सो दैट पीपल कैन सी, मतलब किसी भी चीज़ से मान लीजिए कोई चीज़ ढका हुआ है, अब उसे ओपन करते हैं तो दिखने लगता है या फिर लोगों को दिखने लगता है, तो यहाँ उसी सेंस में है कि उसको दिखाना या फिर पर्दा उठाना, क्या, अनवेल, टू रिमूव अ कवर फ्रॉम समथिंग सो दैट पीपल कैन सी इट। सिनोनिम्स की बात करें, डिस्क्लोज, एक्सपोज या फिर अनकवर। एंटोनिम्स की बात करें यहाँ पे, कॉन्सियल, कवर अप और हाइड, मतलब वही सेम उसका अपोजिट, छिपाना, यहाँ पे वो अनवेल मीन्स क्या, दिखाना या फिर पर्दा उठाना, लेकिन हाइड मतलब उसको छिपाना, कवर अप मतलब उसको कवर करके रखना। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, द कंपनी विल अनवेल इट्स न्यूएस्ट प्रोडक्ट टुडे, मतलब कंपनी ने अपना जो सबसे नया प्रोडक्ट है उसे लॉन्च किया एक तरीके से, या पब्लिश कर दिया, उसको पब्लिक में ला दिया, ठीक है, लोगों के सामने, उसे क्या किया, अनवेल किया। उसने अपने नए प्रोडक्ट को क्या किया, अनवेल किया। ओके, अनवेल मीन्स दिखाना या फिर पर्दा उठाना। तो देखिए यहाँ पे जो सातवां वोकैब है, इंटीमिडेट। इंटीमिडेट मीन्स क्या होता है, टू मेक समवन अफ्रेड, मतलब किसी को जब आप डराते हैं, धमकाते हैं किसी भी सेंस में, तो वो क्या है, इंटीमिडेट, धमकाना या फिर भयभीत करना। इसके हम एंटोनिम्स की बात करें यहाँ पे देखिए, ब्लैक जैक, बुलडोज और स्ट्रांग आर्म। एंटोनिम्स की बात करें, सॉरी सिनोनिम्स था ब्लैक जैक, बुलडोज और स्ट्रांग आर्म। एंटोनिम्स की बात करें, असिस्ट, इनकरेज एंड हेल्प। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, ही ट्राइज टू इंटिमिडेट हिज अपोनेंट्स, मतलब अब उसने जो उसका विरोधी कह लीजिए या फिर जो विपक्षी है उसको धमकाने की यहाँ पे कोशिश की। ही ट्राइज टू इंटिमिडेट, ठीक है, मतलब धमकाना या फिर भयभीत करना, डराना एक तरीके से उसको, अपने विपक्षी या फिर विरोधी को। या फिर यहाँ पे एक एग्जांपल और है, जैसे ट्राई टू इंटिमिडेट हिज विटनेस, मतलब उसका जो विटनेस है उसको भी उसने धमकाने की कोशिश की। अक्सर जैसे कोर्ट में जो विटनेस या फिर जो भी होते हैं उसमें इंटिमिडेट मीन्स क्या होता है, धमकाना या फिर भयभीत करना। यहाँ पे देखिए आठवां जो वोकैब है, रिवर्बरेशन। इट मीन्स क्या होता है, टू कंटिन्यू एन अ सीरीज ऑफ क्विकली रिपीटेड साउंड दैट बाउंस अ सरफेस। इट मीन्स गूंज या फिर प्रतिध्वनि। जैसे कभी कोई कमरा खाली है, उसमें आप जब बोलते हैं तो इको निकलता है वहाँ से और टकरा के वापस आता है। या फिर जब हम लोग माउंटेन वगैरह में रहते हैं तो जब हम लोग कोई भी नाम लेते हैं चिल्ला के या फिर, तो वो गूंज जो गूंजता है वही है यहाँ से रिलेटेड है। और ये तो मतलब अलग अलग सेंटेंस के हिसाब से भी इसको यूज करना है, लोगों की गूंज या फिर भीड़ की गूंज, यहाँ पे इस तरीके से है। देखिए इसका जो सिनोनिम्स है, इको है, रिसोनेट है और री साउंड है। एग्जाम्पल की हम बात करें, द साउंड ऑफ थंडर रिवर्बरेट फ्रॉम वन एंड ऑफ द माउंटेन पास टू द अदर,
मतलब जो बिजली की गड़गड़ाहट होती है, जब बिजली बारिश के मौसम में जब बिजलियाँ कड़कती हैं तो उसका जो गड़गड़ाहट होता है वो एक माउंटेन से पास होके दूसरे माउंटेन पे जाता है। इट मीन्स क्या होता है, रिवर्बरेट होता है वो, उसकी गूंज जो उसकी प्रतिध्वनि होती है जो टकरा के वापस आता है वो दूसरे तरफ भी जाता है। तो रिवर्बरेशन मीन्स क्या होता है, गूंज या फिर प्रतिध्वनि। देखिए नौवां वोकैब यहाँ पे क्या है, प्रोवोकेशन। इट मीन्स क्या होता है, एन एक्शन और ऑकरेंस दैट कॉज समवन टू बिकम एंग्री और टू बी बिगन टू डू समथिंग्स। मतलब कोई ऐसा एक्शन जिसके द्वारा लोग गुस्सा हो जाए या फिर भड़क जाए। जैसे कि आप किसी को पोक करते हो, मतलब उसको परेशान करते हो, वही सेंस में यहाँ पे छेड़खानी या फिर प्रकोपन। सिनोनिम्स की बात करें यहाँ पे देखिए, एक्साइटमेंट, इविटेशन या फिर इंस्टिगेशन। और इसके एंटोनिम्स की बात करें, काउंटर इंसेंटिव या फिर डिस इंसेंटिव। ठीक है, इसका एंटोनिम्स है किसका, प्रोवोकेशन का। एग्जाम्पल देखते हैं, विथ हार्डली एनी प्रोवोकेशन द क्राउड बिगन टू कैंट। मतलब बहुत ही ज़्यादा जब परेशान किया गया, बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ किया गया तो जो भीड़ थी वो भड़क गई या फिर गुस्सा आ गई वो। ठीक है, तो प्रोवोकेशन मीन्स क्या होता है, छेड़खानी या फिर प्रकोपन, प्रकोपन। ठीक है, प्रोवोकेशन। ओके, अब बढ़ते हैं लास्ट वर्ड की तरफ। तो लास्ट वर्ड यहाँ पे, लास्ट वोकैब क्या है, विएबल। विएबल मीन्स क्या होता है, कैपेबल ऑफ लिविंग और ऑफ डेवलपिंग इनटू अ लिविंग थिंग्स। इट मीन्स जीनो योग या फिर करने योग या फिर साध्य। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं यहाँ पे, अचीवेबल, पॉसिबल, वर्केबल। और एंटोनिम्स इसका होपलेस, इम्पॉसिबल एंड नोएबल, नॉन विएबल। विएबल का जस्ट यहाँ पे नॉन लगा के उसका अपोजिट नॉन विएबल, एंटोनिम्स। एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। विएबल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, मतलब एक कह लीजिए पॉसिबल सोल्यूशन किसी भी समस्या का, मतलब कोई ऐसा पॉसिबल सोल्यूशन बताएं जो कि हो पाए। ठीक है, और ये देखिए दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है, ही कुड नो सजेस्ट अ विएबल अल्टरनेटिव। मतलब वो कभी भी आपको एक सही विकल्प नहीं देगा या फिर आपको एक बढ़िया सजेशन, पॉसिबल सजेशन आपको नहीं देगा, या फिर वर्केबल, काम करने लायक भी सजेशन नहीं देगा। तो विएबल मीन्स क्या होता है यहाँ पे, करने योग्य, पॉसिबिलिटी हो, साध्य या फिर जीने योग्य। तो ये था हमारा 10वां वर्ड। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।